जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे, उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं। नीरू ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर। नीरू जी, आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था, चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई। और दिखाइए। ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और दिखाइए। सरताज पाजी ने फोटो रीच्ड वेलेंसिया। पाजी ये किसी जगह हुई, वेलेंसिया स्पेन। शो इज टुमारो 4 PM। बड़ी सोहनी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाजी स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्पेन तक जाने में कितना टाइम लगता है? यार स्कूटर पे थोड़ी गए। पाजी ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन आप खरीद भी लोगे। ऐसी मुस्कुराहट लड़कों की तभी आती है जब या तो कोई लड़की उनके पीछे बैठकर उतरी हो या फिर बैठने वाली हो। सही बात है भाई। सही है। बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे। यार ये किसने लिखा है? तो बात तो बड़ी सही लिखी है। आपने किया कभी अर्चना? yes, आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना, आप शुरू से अमीर थे ना? नहीं नहीं, मैं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में ही? बचपन मतलब छोटी नहीं थी, लेकिन 15-16। फेल बेल हुई होंगी काफी। चुप कर। तो बच्चे तो छोटे। अच्छा और दिखाइए। ओहो, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, मिस्टर बीन, सिर्फ इतना ही लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला। मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी, फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था। अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है, वरना वो सोयाबीन हो जाता। और दिखाइए। सर इनसे पूछना, इनके पास बीन तो है नहीं, फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं? उसको रिप्लाई किया किसने, ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता, फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूँ। उल्लू 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 3 बार लिखा उसने। जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है। और दिखाइए। हेलो, 1 day to go, लॉन्ग इलायची 2। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना, हमें वाइन ही दे दो। नंबर पर्सनल है आपका कोई ना, हमें लैंडलाइन ही दे दो। स्पेलिंग देखो लाजवाब। किसने रिप्लाई किया? स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो, कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो। ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है, नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है। वाकई लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में। और दिखाइए। अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो। बात तो ठीक है। और दिखाइए। वाओ। हेलो न्यू जर्सी, सी यू एट 7 PM एट यूनियन काउंटी। पाजी वाह, बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पाजी जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है। जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं, लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है। पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है। खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो। वाह वाह। देखो कितनी ज़हीन बात की है किसी ने। और दिखाइए। डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला है। ये रेमो सर है साथ में। अच्छा, ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। फन फैक्ट, बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है, उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है। और दिखाइए। स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 PM। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपने हाथ फैलाए, आपको लाइक्स मिल रहे हैं, मैंने हाथ फैलाया, मुझे कोई रोटी दे गया। और दिखाइए आगे। ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं? देखो
रिप्लाई भी आया, जिनके माँ बाप में से कम कोई एक सुंदर हो। कैसी गल है भाई। और दिखाइए। सरताज भाई ने फुट डाला, इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन। नीचे कमेंट्स दिखाइए। इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या? किसी ने रिप्लाई किया, भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं, उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए। और दिखाइए। मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था, तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे। और दिखाइए। खत्म। थैंक यू सो मच। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कहीं नीला। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कहीं नीला। हेलो। आपकी फिल्म जो आ रही है ना, उसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को गुड़िया, बुर्रा नहीं होता, बधाइयां होती हैं। नहीं, बधाइयाँ तो होती हैं, लेकिन हम पंजाब में देखे हैं, पहले बधाइयाँ होती है, फिर पार्टी होती है, फिर पार्टी में बुर्रा होता है, तो हम डायरेक्टली बुर्रा कर दिए। ठीक है, अभी आपके साथ, आपकी फिल्म के साथ कुछ भी बुर्रा नहीं होगा। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं सर। आई लेट यू नो हु आई एम। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। लॉन्ड्री का काम करते हैं। आप ना सर आगे से अपना सारा कपड़ा धोने के लिए हमें ही दीजिएगा। उनके कपड़े क्यों धोने तुझे? मैं सूती कपड़े बहुत धोए, अब सूफी धोने हैं। नीरू जी, आप जो हमारे एरिया से, बिहार से निकल के ये कनाडा में और पंजाब में इतना बड़ा फिल्म का, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तेरे एरिया से कैसे? अरे हमारे एरिया से ही है, बिहार से। वहाँ पे देखिए सब यही होता है, मनोजवा, विनोदवा, शेखरवा, ये है बाजवा। गुड़िया, तेरे को पता है ये इंडिया में पैदा ही नहीं हुई है, तो पैदा ही कनाडा में हुई है। ले लोटा। मतलब पंजाब से कनाडा जाने का सिस्टम अब खत्म हो गया है, डायरेक्ट वहाँ पैदा ही हो रहे हैं अब। हम सच बताएं आपको, हम तो आपके फैन हैं ही, लेकिन हमारी ना एक बहन है रानी, गांव से आई है, आपके सारे गाने सुने हैं उसने। अच्छा। मिलना चाहती है आपका, अगर परमिशन तो बुला लें। आइए आइए, बुला लें, बिल्कुल बुलाते हैं। रानी आ जाओ। ओहो, हमारी बहन है, मिलो। यही है ना तुम्हारे कम्युनिकेशन? दीदी कम्युनिकेशन ही होता है, इंस्पिरेशन होता है। अच्छा, इंस्पिरेशन, सॉरी। बहुत अच्छा वो इंग्लिश बोलती है। और कौन सा भाषा आता है बताओ ना सब। दीदी मैंने पंजाबी आंधी है। वो आंधी है, पंजाबी भी आंधी है। पंजाबी में कुछ बोलो, हमारा तारीफ करो पंजाबी में। दीदी दूर फिटे मी तोड़ा। इतना प्यारा बात किसी ने आज तक हमारे बारे में नहीं कहा है। So sweet she is। ऐसा और तारीफ करो ना पंजाबी में हमारा। दीदी तोड़े मुंह दे लक लक लानत। लक। एक मिनट, ये लानत वर्ड तो हिंदी में भी होता है। इतना पॉजिटिव वर्ड है नहीं जितना पॉजिटिवली तुमने सुनाया। दीदी इसका मतलब मैं पकड़ी गई, सॉरी दीदी। काहे करती हो ये सब नाटक? हाँ, दीदी को बेवकूफ बना रहे हो। हमने तुमको बुलाया है कैसे मिलने के लिए, तुम्हें कुछ कहना था ना सरताज जी से, कहो, बैठे हैं यहाँ। सरताज जी कैसे हैं आप? आप हमको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके हमने सारे गाने सुने हैं। वो गाना था ना इनका, सजन राजी हो जावे रोला नहीं पैंदा। था तो। अच्छा, रोला नहीं पाई। ठीक है, पियानी। उस गाने का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? अगर सजन पट जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। यही है। हाँ। मैंने भी सेम 3 सजन पटाए थे, आज तक उन लोग को पता नहीं चला। दीदी हाँ, आप भी अपना बताओ ना। नहीं, हम नहीं बताए। दीदी बताओ ना। हम नहीं बता। दीदी मजा आएगा। आपका वो गाना है ना, आजकल शीशा बड़ा छेड़ता। हाँ। हमारे घर पे भी शीशा आजकल हमें बड़ा छेड़ता है।
क्योंकि वो मुक्का नहीं मार पाता इसलिए सिर्फ छेड़ता है। सर आप ऐसा सोच करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, ऐसा हजारों लोग रहता है, उसमें से एक बंदा तो होगा जो खो जाता होगा, इसको साथ ले जाइए और खो दीजिए। प्लीज। ठीक है। कहाँ ऐसी बेतुकी बातें करती हो? डांस वांस तैयार की थी ना सरताज दी को दिखाने के लिए, तो दिखाओ ना सरताज बाबू। जी दिखाएंगे डांस वो। दीदी मुझे शर्म आ रही है। शर्माने का क्या जरूरत है, अपने ही लोग हैं और इतना शर्म आ रहा है ना, तो तुम सोचो कि यहाँ पे कोई नहीं, अर्चना जी भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम अकेली हो। पक्का कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेली हो। तो मैं कपड़ा बदल लूं? तुम ना अपना दिमाग बदल लो, किसी के साथ एक्सचेंज कर लो, तुम्हारा तो चल नहीं रहा है। दीदी किससे बदले, आपका भी तो खाली ही है। She is rude. एक मिनट, यहाँ आओ। तुमको अपना टैलेंट दिखाना है तो दिखाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ डांस तैयार करके लाई है, ये दिखाएगी, शर्माना नहीं है, दिखाओ। दीदी मुझे डांस करते वक्त शर्म आती है। अरे नहीं शर्माना है, कोई नहीं, सब अपने ही लोग हैं। आपको देखना है ना सर? हाँ, आप देखना चाहते हैं, नीरू जी देखना चाहती है। देखो देखो तैयार क्या है, दिखाओ। क्या शर्माना? दीदी मुझे सच में शर्म आती, मैं कैसे डांस करूं, मुझे सच में शर्म। दीदी निकल रहा है डांस धीरे धीरे। मुझसे नहीं होगा दीदी। दीदी अगर डांस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुझे, दीदी सच में मैं बात को गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझसे नहीं होगा डांस। दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी। इस शर्माने में इतना हो रहा है, प्रॉपरली खुल के करेगी तो सोचिए कितना हो जाएगा। कैसी है कि बेशर्मी नहीं? होगी। चल अंदर। सॉरी दीदी। सॉरी, हर बार ऐसा करती है। वाह, बुरा हमको भी लगता है। चल माफ किया तुमको, ये डांस आता है, इसे ट्रेनिंग लिया है, सीखा है। Sorry, दीदी। हाँ ठीक है, माफ किया तुमको, माफ कर दिए हैं। करती नहीं है, देखिए क्या ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लिया है, क्लासेस में जाती है। I'm really sorry, हाँ बोले ना, माफ किया। किया है माफ, हमने भी माफ किया है, उन्होंने भी किया है, ठीक है, माफ कर दिया। हाँ? अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है, करती है अच्छा डांस, लेकिन क्या है, दिल से बाद में मिलता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। अच्छा, अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे, ये आपकी उम्र है प्यार करने की। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है? जी भाई साहब, नमस्ते जी। Hi, Kapil sir. क्या हाल है सर? I am very much fine, thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. अरे वेलकम 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 Die-hard सर। fan, sir. थैंक यू सर। All of the Gangtok people are die-hard fan of Kapil Sharma. थैंक यू सर, शुक्रिया। So, coming back to the topic, sir. जी सर। Normally in society कहा जाता है कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है। किस करने की? इश्क अच्छा, इश्क करने की कोई उम्र नहीं करने होती। की उम्र नहीं होती है, लेकिन I will totally deny it, sir. अच्छा जी, Yes, sir. ऐसे क्यों? इश्क करने की उम्र होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इश्क करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए, Why? एक लॉ बनानी चाहिए। क्यों? अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है, हाँ। लॉ है। हाँ। दारू पीने वाले की उम्र होती है, हाँ। वोटिंग करने की उम्र होती है। हाँ। इसकी उम्र क्यों नहीं होनी? एक लॉ होने क्योंकि चाहिए। गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है, जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है। 50 पार हो गया, इधर उधर आंख लड़ा रहे हो, भाई 50 पार हो गया, 4 धाम की यात्रा करो, ज्यादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर 50 की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो, फिर क्या करेगा? नॉर्मली इन सोसाइटी तो 50 तक तो हो ही जाता है सर। नॉर्मली हो जाता है। हाँ, तो उनका बीवी है, वो जो धर्मपत्नी है, वो देवी है, उनकी पूजा करो। ये देवी बेटी है मेरी, मैं इनकी पूजा करती हूँ। चलो, ये तो सारे बयान हो गए डर के, क्योंकि आपकी वाइफ साथ है। खुल के बताओ अब। जैसे आपने खुद कहा है सर, पत्नी अंतिम सत्य है, जी, तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। पत्नी ही अंतिम सत्य है। अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है। फिर आपका
आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32 years sir. 15th August 1990 I was married on the Independence Day. उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म. क्या बात है सर, आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप. Thank you very much sir. मैडम से भी बात कराइए जरा. हेलो कपिल सर, हेलो मैम, वेलकम. आई एम बिग फैन ऑफ योर्स. थैंक यू मैम, शुक्रिया. सर ये अभी जो कुछ भी इन्होंने बोला हाँ. वो सब झूठ है सर. क्यों? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं. नहीं, अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए. हाँ. वहाँ पर आपको ढेरों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे. तो समझाइए प्लीज कपिल भाई जी. साहब, ये क्या बोल रही है मैडम? बीवी अंतिम सत्य है सर. पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं. शुक्रिया, थैंक यू Thank सो मच you. फॉर कमिंग. Thank you, शुक्रिया. sir. और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर. क्या हाल है सर? बढ़िया सर. Welcome. मेरा नाम प्रभजोत और फ्रॉम सियाटल यूएसए. मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर के साथ जुड़ा हुआ. हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए 2009 सियाटल की बात है ये, और एक बुजुर्ग महिला आई पीछे हमारे ग्रीन रूम में. किसी ने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने कहा मेरा तो सियाटल में कोई रहता नहीं. तो वो इनकी माताजी थी और उनके हाथ में एक बर्तन था बड़ा जिसमें साग था, और उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा प्रोग्राम देखती हूँ और तुझे सियाटल में सब मिल जाएगा, ये साग नहीं मिलेगा तो मैं घर से बना के लाई हूँ. तो आज ये बहुत सालों बाद मिले हैं. तो कैसे सर? वेलकम. बहुत बढ़िया, थैंक यू सर. ये जो आपका जो सवाल है आप प्यार क्या उम्र का, ये तो ज़्यादा एक्सपीरियंस से नहीं कह सकता, पर एक जरूर कह सकता हूँ जो बंदे के सिर के ऊपर बाल है जब तक है जी भर के प्यार करना. अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद तो एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ. देखो जब मैं बचपन में था, जवानी पे जब बाल थे जी. अब तो बहुत सारे इश्क भी चलते थे. हाँ जी. और फिर बाद में शादी भी होगी, धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो गए. ये मतलब कुदरती गए हैं कि बीवी की वजह से गए हैं? कैसे? ये तो टाइम के साथ ही सारे चले गए. देखो हर किसी की अपनी समस्या है. शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मोहतरमा, मैडम को माइक दीजिए. कितनी खुश है. हेलो कपिल सर, हेलो. मैं झारखंड से आई हूँ स्पेशली सर आपसे मिलने. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. शुक्रिया. क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है सर. साक्षी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके सामने हूँ. तो मेरा क्या कहना, मेरे को पहले प्यार हुआ 14 में. आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए. भाई साहब देखो इधर. हाँ जी, 14 साल की तो उम्र मेरी में. फैमिली को पता चल गई. अच्छा अब जी. उधर से मेरे को मार वार पड़े, हाँ. खूब मैं पिटी. फिर मैंने बोला चलो ठीक है. फिर मेरे को सेकेंड लग हुआ 16 में. 2 साल का गैप रखती हैं आप? अच्छा है. नहीं क्योंकि कहते हैं ना, जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हो उसी से आपको सेकंड लव होता है. मैंने बोला चलो मैं इसके साथ कसमें वादे खाने लगी. हाँ ठीक है. उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में. हाँ. अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ, कि मेरी फैमिली को जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है. नहीं, ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया प्यार? खत्म. फैमिली को पता चलता ही खत्म. अब आप मुझे बताओ, मैं फैमिली से छुप कर प्यार करूँ या प्यार करूँ ही नहीं? कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करने गई कि प्यार करने गई? पहले तो ये क्लियर करें आप. ऐसा कुछ नहीं है. ये जो आपके बगल में बैठे हैं आपके साथ हैं, यही तो नहीं है? नहीं. तो ये इतनी मोहब्बत भरी नजर से क्यों देख रहे हैं अपनी आपको? दीदी के साथ आई हूँ. हेलो दीदी. और दीदी किसी के साथ आई है? किसी के साथ नहीं. दीदी की शादी हो गई? नहीं. नहीं. अच्छा, प्यार ही कर रहे हो सिर्फ. तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें सबसे पहले, मैं तो यही कहूंगा. बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता मैं भी है. करूँ या नहीं करूँ? कर ले मेरी माँ. आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है? आपने क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं तो सोची थी मैं एक्टर बनूं. अच्छा जी. तो बट मैं अब देखती हूँ क्या होता है आगे का कुछ सीन. भी हो सकता है उसमें. क्या है, आपने जो, मेरा तो ये मानना है, जो आप सोच लेते हो ना, दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीठ बन के, तो फिर वो हो जाते हैं काम. ठीक सो है. मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए. थैंक यू सर. शुक्रिया साक्षी, थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है. सो आई विल गो विद दैट लेडी. मैम, आप साथ में ही आए हैं? आप जी सर. हस्बैंड वाइफ है? हाँ जी सर. आपकी रियल वाइफ है? रियल वाइफ है. सर मैं सोनू बंसल, हिसार हरियाणा से. बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब. और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार, है ना? मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर. जी बहुत बहुत स्वागत है सर. सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए, जी. तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए. अच्छा जी. हाँ ऐसा जी. क्यों? क्योंकि कम उम्र में क्या, अगर मान लो दिल टूटता है, पिटाई होती है, तो इतना महसूस नहीं होता क्यों, हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में. और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन सारी रात.
ये चीज है सर। कपिल सर, जी सर, 2 लाइनें आपके लिए गाना चाहता हूँ, प्लीज। अगर आपकी परमिशन हो तो। सतिंदर पाजी बैठे सामने, बड़े सुरीले आदमी है, थैंक यू। ध्यान से गाना आप। रोते को हंसाने वाला, सबके गम को मिटाने वाला, एक तू है, हाय हाय, क्या बात। एक तू है, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। एक तू ही लव यू ब्रो, थैंक यू। कपिल पाजी, मेरी 9 साल की बिटिया है खुशी, अच्छा जी, तो एक बार आप खुशी को बोल दें हेलो, तो काफी हेलो खुशी खुशी। होगी। बेटी का दूसरा नाम ही खुशी एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और कोई है हमारे दोस्त? जी जी मैम। I am Shobha Bhatt from Andheri, Mumbai. जी मैम, वेलकम। Retired bank officer. ओह वाओ। Yeah. So retired from the bank, but जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। है क्या बात है, यही होना चाहिए। और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना, क्यों भाई साहब? वो गैंगटॉक वाले भाई साहब, रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए, 60 में। आप तो जब तक खुश रहे, मन स्वस्थ रहे, आप जी बिल्कुल, फिट आप रहे सही बस। बोल रहे हैं। जी जी मैम। तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज बेटर। तो जी। सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, वो ये सब कुछ ठीक है। लाइफ इज ऑन गोइंग, ये लव जो है ना, इट्स ऑन गोइंग। होता है, टूटता है, फिर होता है, फिर टूटता है। वाह वाह। तजर्बा। विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनके दिल की बात है। वो इस तरीके से भी सोच रहे हैं ना कि बैंक ऑफिसर है, फंड्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी। सॉरी सर, हमारा मतलब सॉरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाइन गेट्स बेटर विद एज। यस। तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ इट गेट्स बेटर, आई टेल यू। एक्चुअली Yeah, because I have gone through all these emotions, and I'm telling you, at every stage it gets better and better. So there's no अभी इस उम्र में भी when I see these Korean serials और I see अपना हिंदी तेलुगु whatever, जब भी कोई स्मार्ट और डैशिंग कोई दिखता है ना, अभी मेरा दिल धड़कता है। लव यू मैम, क्या बात है। एक आखिरी बात जी। मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना, जी। तभी आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता था। So sweet. Thank you मैम, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हो आप। आज सामने देख के आई एम टेलिंग यू, इतना जोर से धड़कता है आई हैव नो वर्ड्स नाउ। आई रियली फील शुक्रिया, शुक्रिया मैम। वाचिंग यू लाइव एंड आई एम थैंक यू, आप बड़ी प्यारी बातें करती हो। यू आर सो स्टाइलिश, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और है हमारे दोस्त कोई जी? और तू तो हमारी टीम में है, तुझे क्या बात करनी है? छुट्टी चाहिए? सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का, अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। Oh my God. क्या बात है। लाइक आपके गाने, मतलब हर चीज फॉलो तो करते ही हैं आपको। मेरे भतीजे का नाम है, आपका गाना था हमायत जी, तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत। तो इतना मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हैं। तो कुछ लिखा है, मैंने आज ही लिखा, तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट तू कर भी टाइम पे देता है। ये तूने आज ही लिख लिया? अच्छा सुनाओ प्लीज। इरशाद। कि मां वर्गी ममता, गुरु वर्गी सिੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ, ਹਿੰਮਤ, ਉਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं, रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं। मैनू इंज लगदा जिवें उस मुर्शद दी आवाज सुनदा मैं। मैनू इंज लगदा जिवें मुर्शद दी आवाज सुनदा मैं। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं, इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के। सो स्वीट, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए बाजी, आइए नीरू, विजय सर आइए प्लीज।